गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हमारा जो चैप्टर 8 है वो हम स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस जो हमारी क्लास थी उसमें हमने चैप्टर जो 8 था उसके वर्ड मीनिंग और हार्ड वर्ड्स किए थे, और आज मैं आपको इस चैप्टर को रीड करवाऊंगी। गोइंग राउंड द अर्थ इन ए डे। गोइंग राउंड द अर्थ इन ए डे, एक दिन में पृथ्वी जो है हमारी उसके चारों चक्कर लगाना। आपको पता है जो अर्थ है उसकी शिप राउंड है, गोल है, तो हम लोग कैसे एक दिन में इस पूरी जो गोल जो हमारा जो अर्थ है उसको हम कैसे उसके चारों ओर राउंड लगा सकते हैं, कैसे उसकी परिक्रमा कर सकते हैं, तो वो इस चैप्टर में हम लोग रीड करेंगे। ये एक स्टोरी है अकबर और बीरबल की। एक एस्ट्रोलॉजर होता है, वो अकबर के दरबार में आता है और बोलता है कि जो हमारी अर्थ है वो राउंड है और हम लोग कैसे उसके चक्कर लगा सकते हैं। तो उसके जो डिफरेंट मिनिस्टर होते हैं, मतलब जो उसके मैनी जो मिनिस्टर होते हैं वो अलग अलग डिफरेंट आंसर देते हैं, और जो एस्ट्रोलॉजर होता है वो उनके आंसर से सेटिस्फाइड नहीं होता। तब बीरबल को अकबर पूछता है कि क्या तुम आज चुप बैठे हो, तुम्हारा क्या आंसर है। तो वो क्या आंसर देता है वो हम जब इस चैप्टर को रीड करेंगे तब आपको बताऊंगी मैं कि बीरबल का आंसर क्या होता है। वो कैसे बताता है कि हम एक दिन में अर्थ को कैसे उसके चारों परिक्रमा कर सकते हैं, उसके चारों चक्कर एक दिन में हम लोग कैसे चक्कर लगा सकते हैं। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि हम एक दिन में पूरा अर्थ को के चारों चक्कर लगा सकते हैं, इट इज़ इम्पॉसिबल। लेकिन बीरबल इसको कैसे पॉसिबल करता है वो हम इस चैप्टर में रीड करेंगे। तो इसके हार्ड वर्ड्स में आपको एक बार रिपीट करवा देती हूँ। एस्ट्रोलॉजर होता है समवन हु स्टडीज द स्टार, जो स्टार की स्टडी करता है, पढ़ाई उसके बारे में अध्ययन करता है। टनल्स, पैसेज फॉर ट्रेन एंड कार थ्रू हिल और अंडरग्राउंड, मतलब गुप्त रास्ता जिनमें होकर से ट्रेन और कार जाती है, और ये हील्स पहाड़ों को और ज़मीन के अंदर पहाड़ों को काट के बनाया जाता है, ज़मीन के अंदर से बनाया जाता है, सुरंग होती है, गुप्त रास्ता। डिस्टेंस फार अवे, जो दूरी होती है उसको एम्परर, सम्राट, अर्थ, पृथ्वी, और जैसे वाइज बुद्धिमान होता है, ट्रेवल यात्रा करना होता है, अराउंड चारों होता है, डिस्टेंस जो दूरी होती है, डायरेक्शन दिशा। ये मैंने आपको सारे करवाए थे, इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण। तो ये सारे जो वर्ड मीनिंग थे मैंने आपको करवाया था। आपको कहा भी था लर्न करने को, क्योंकि बिना लर्न करे आपको ये जो चैप्टर है वो समझ में नहीं आएगा। वर्ड मीनिंग और हार्ड वर्ड जब तक अच्छे से समझ में नहीं आएंगे, जब तक आप लर्न नहीं करेंगे तो आपको ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा। तो मैं हमारा जो चैप्टर है 8 वो स्टार्ट करवा रही हूँ। वी स्टार्ट अवर चैप्टर 8 गोइंग अराउंड द अर्थ इन ए डे। चैप्टर है वो आज मैं स्टार्ट करवाऊंगी। तो ओपन योर बुक, सबको बुक ओपन करनी है। ओपन योर बुक एंड रीड विथ मी। आपको बुक ओपन करनी है, मेरे साथ रीड करना है। ये आज मैं पूरा चैप्टर आपको कंप्लीट करवाऊंगी। आज ये जो चैप्टर है पूरा कंप्लीट करवाऊंगी, तो प्लीज ओपन योर बुक एंड रीड विथ मी। आपको मेरे साथ रीड करना है इसको। सबने बुक ओपन करी? हो सकता है हाफ हो या पूरा कंप्लीट हो, वो हम देखते हैं कैसे कितना होता है। अगर हाफ होता तो हाफ करवाऊंगी, कंप्लीट हो जाएगा तो मैं कंप्लीट आपको करवाऊंगी। तो प्लीज ओपन योर बुक। सबने बुक ओपन करी? मैं चैप्टर स्टार्ट करवा रही हूँ। वी स्टार्ट आवर चैप्टर। बुक ओपन कर ली, मैं चैप्टर स्टार्ट करवा रही हूँ। हमारा जो चैप्टर 8 है गोइंग राउंड द अर्थ इन ए डे, एक दिन में अर्थ के चारों मतलब चक्कर लगाना। तो हम लोग ये कैसे कर सकते हैं, क्या ये पॉसिबल है या नहीं है, ये हम इस चैप्टर में रीड करेंगे। ये अकबर और बीरबल का एक चैप्टर है। अब अकबर और बीरबल की बहुत सारी स्टोरियाँ जैसे टीवी पे भी आती है, आप लोग देखते करते हो, सब जानते हैं। अकबर जो था एक बहुत ही महान सम्राट था, बुद्धिमान सम्राट था। उसका एक मिनिस्टर था बीरबल, वो बहुत ज़्यादा क्लेवर था, बहुत चतुर था। जब भी अकबर को प्रॉब्लम्स आती तो वो उसी से सॉल्व करवाता था। तो हम ये चैप्टर रीड कर रहे हैं। अकबर वाज ए वाइज एंड वंडरफुल एम्परर। अकबर जो था एक वंडरफुल और वाइज मतलब होता है बुद्धिमान, वंडरफुल मीन्स होता है अद्भुत, आश्चर्यजनक एक सम्राट था। सम्राट जो होता है वो राजा से भी बड़ा होता है। ही वाज पीपल्स एम्परर, वह अपनी प्रजा का सम्राट था। यहाँ पे पीपल मीन्स लोग, पीपल मीन्स होता है लोग, लेकिन यहाँ पे हम लोग जैसे जो राजा महाराजा होते हैं उनकी प्रजा होती है, तो यहाँ पे हम लोग पीपल का यूज़ प्रजा में करेंगे।
ही लव्ड हिज पीपल एंड हिज पीपल लव्ड हिम। उसकी प्रजा उसको प्यार करती थी, वो अपनी प्रजा को प्यार करता था। एवरी डे, हर दिन, हिज कोर्ट, उसका दरबार, वाज फुल ऑफ पीपल, उसका दरबार हमेशा प्रजा से, लोगों से भरा रहता था। समटाइम्स दे केम टू टेल हिम देयर प्रॉब्लम्स, कभी कभी वे उसको अपनी समस्या बताने आते। दे ट्रस्टेड देयर एम्परर, उनको अपने एम्परर पे ट्रस्ट था। ट्रस्ट मीन्स होता है विश्वास, भरोसा था। एंड न्यू, और जानते थे, ही वुड बी एबल टू हेल्प दैम, और वे जानते थे उनका जो सम्राट है उनकी समस्याओं को, उनकी जो परेशानियां हैं उनको सॉल्व करने में, उनका हल निकालने में उनकी मदद करेगा और इसके योग्य है। समटाइम्स, कभी कभी, देयर वॉज फन एंड लाफ्टर एंड म्यूजिक इन द कोर्ट, कभी कभी उसके जो कोर्ट था, कोर्ट मीन्स होता है दरबार, उसके दरबार में कभी कभी मौज मस्ती होती, म्यूज़िक, हंसना, ये सब उसके दरबार में चलता रहता था। ऑफ्टन क्लेवर मैन केम, अक्सर, ऑफ्टन मीन्स होता है अक्सर, क्लेवर मैन मतलब चतुर आदमी, केम आते, एंड डिस्कस इम्पोर्टेंट थिंग्स, और विचार विमर्श करते, इम्पोर्टेंट थिंग्स जो भी महत्वपूर्ण जो चीज़ें होती है उस पर विचार विमर्श करते। दे आंसर्ड डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस, वे जो डिफ़िकल्ट जो क्वेश्चंस थे उनके आंसर देते हैं। पीपल लर्न ए लॉट फ्रॉम द थिंग्स दे सेड, मतलब जब बड़े बड़े क्लेवर जो मैन थे वहाँ दरबार में आते, एक दूसरे विचार विमर्श करते, तो इन चीज़ों से उसकी जो प्रजा थी उनको बहुत कुछ सीखने को मिलता उनसे। वन डे, एक दिन, एज यूजल मैनी पीपल हैड गैदर इन द कोर्ट, एज मतलब सामान्य तौर पे जैसे बहुत सारे लोग उस कोर्ट में दरबार में इकट्ठे होते हैं, वैसे एक दिन उसके दरबार में बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए। ए फेमस एस्ट्रोलॉजर हैड कम देयर फ्रॉम ए डिस्टेंस कंट्री, एक फेमस जो एस्ट्रोलॉजर था, फेमस मतलब प्रसिद्ध, एस्ट्रोलॉजर इस ए पर्सन हु स्टडी द स्टार, जो स्टडी करता है स्टार की, तारों की, ग्रहों की जो स्टडी करता है उसको एस्ट्रोलॉजर कहते हैं, खगोल शास्त्री। एक फेमस, एक प्रसिद्ध खगोल शास्त्री जो दूर कंट्री से, दूर देश से उसके वहाँ आता है। ही वॉज टॉकिंग अबाउट द स्टार एंड प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम, वो सोलर सिस्टम मीन्स होता है सौर मंडल में जो ग्रह होते हैं, जो तारे होते हैं, उनके बारे में वो बात कर रहा था। ही आल्सो टॉक अबाउट द शेप ऑफ द अर्थ, इसके अलावा वो जो अर्थ है हमारी, अर्थ मीन्स होता है पृथ्वी, उसकी शेप के बारे में बात कर रहा था। हमारी जो अर्थ है वो किस शेप की है। द अर्थ इज़ राउंड सेड द लर्नड मैन, एक जो आदमी था, जो एक शिक्षित आदमी था, उसने कहा कि जो हमारी अर्थ है वो कैसी, गोल है। यू से द अर्थ इज़ राउंड, तुम कहते हो कि अर्थ जो है वो गोल है, सेड अकबर ने कहा। देन, फिर, इफ़ ए पर्सन ट्रेवल स्ट्रेट एंड कंटिन्यू इन द सेम डायरेक्शन, फिर तो यदि एक आदमी ट्रेवल मतलब यात्रा करता है, स्ट्रेट सीधा, एंड कंटिन्यू इन द सेम डायरेक्शन, और एक ही दिशा में चलता रहता है, ही वुड कम बैक टू द सेम प्लेस, तो वो वापस सेम ही प्लेस पे आएगा। आप कहते हो हमारी पृथ्वी गोल है, तो अगर एक आदमी कंटिन्यू घूमता रहता है और स्ट्रेट मतलब एक सीधा चलता रहता है, कंटिन्यू लगातार एक ही दिशा में चलता रहता है, वापस क्या वो उसी जगह आएगा फिर? इज़न्ट दैट सो, क्या ऐसा होगा? वो बोलता है अगर एक आदमी सीधा चलता रहता है, आप कह रहे हो हमारी पृथ्वी गोल है, तो अगर एक आदमी सीधा कंटिन्यू एक ही दिशा में चलता रहता है, ही वुड कम बैक टू द सेम प्लेस, तो फिर वो जब वापस आएगा तो क्या उसी जगह वापस आएगा? क्या ऐसा होगा? ऑफ कोर्स सेड द एस्ट्रोलॉजर ने कहा हाँ ऑफ कोर्स ये तो सही है, बट ही वुड टेक ए वेरी लॉन्ग टाइम, लेकिन उसको एक बहुत लंबा समय लगेगा। अगर वो इसी तरह लगातार एक ही दिशा में चलेगा और वापस उसी जगह उसको आना है तो उसके लिए उसको बहुत लंबा टाइम लगेगा। ही वुड हैव टू क्रॉस ओशियन, क्लाइम माउंटेन एंड गो थ्रू फॉरेस्ट, इसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा? क्रॉस ओशियन मतलब महासागरों को पार करना पड़ेगा, क्लाइम माउंटेन पे चढ़ना पड़ेगा, एंड गो थ्रू फॉरेस्ट, और जंगल में से गुजरना पड़ेगा। इफ़ ही वॉज टू फॉलो ए स्ट्रेट पाथ, यदि वो एक सीधा जो रास्ता है वो तय करता है या एक सीधे रास्ते पे वो इसी तरह चलता है, तो उसको ये सारी चीज़ें क्रॉस करनी पड़ेगी। मतलब महासागर, जो बड़े बड़े समुद्र महासागर होते हैं उनको पार न करना पड़ेगा, पहाड़ों पे चढ़ना पड़ेगा और जंगलों में से गुजरना पड़ेगा। डैट इज़ पॉसिबल, ये संभव है, सेड द एम्पर ने कहा कि ये संभव होगा। राजा उसने अकबर ने कहा ही कुड सेल अक्रॉस द ओशन, उसको मतलब जो ओशन है उसको
पार करने पड़ेंगे, मतलब सैल करना पड़ेगा। मेक टनल थ्रो द माउंटेन, माउंटेन में से टनल सुरंग बनानी पड़ेगी। एंड ट्रेवल थ्रो फॉरेस्ट ऑन एलिफेंट, और एलिफेंट पे बैठ के उसको जंगल में से गुजरना पड़ेगा। मतलब समुद्र पार करने के लिए, महासागर पार करने के लिए उसको सैल करना पड़ेगा, मतलब नाव या शिप में उसको जाना पड़ेगा। माउंटेन के लिए उसको, मतलब माउंटेन चढ़ने की जगह उसको जो गुफा है, पहाड़ों के बीच में से गुफा बनानी पड़ेगी। और जंगल उसको पार करना है तो वो एलिफेंट पे के बैठ के भी जंगल को पार कर सकता है। इट वुड स्टिल बी इम्पॉसिबल टू कीप ट्रेवलिंग ऑन ए स्ट्रेट पाथ, said the astrologer. It will still be impossible to keep traveling on a straight path. यदि उसको इस तरह ऐसा मतलब सीधा सीधा ट्रेवलिंग करनी पड़ेगी तो ये इम्पॉसिबल भी हो सकता है, said the astrologer. एस्ट्रोलॉजर ने कहा. Why do you say that? तुम ऐसा क्यों कहते हो? said अकबर. अकबर ने कहा. It would take years to complete such a journey. क्या इस जर्नी को कंप्लीट करने के लिए मतलब काफ़ी साल लगेंगे क्या? ईयर्स, सेड द एम्परर. एम्परर ने कहा. हाउ मैनी ईयर्स वुड यू थिंक इट वुड टेक? इस जर्नी को मतलब एक राउंड, अर्थ का एक राउंड काटने में हमें क्या ईयर्स लगेंगे, कितने ईयर्स लग सकते हैं, ये आप मुझे बताइए. जब एस्ट्रोलॉजर उसको कहता है कि हमें अर्थ का राउंड कंप्लीट करने के लिए ईयर्स लगेंगे और इस तरह माउंटेन को, ओशियन को, फॉरेस्ट को हमें क्रॉस करना पड़ेगा, तो बोले कितना ईयर्स लगेगा, वो पूछता है. तब आगे क्या होता है ये हम हमारा जब नेक्स्ट क्लास होगी उसमें रीड करेंगे. आज मैं आपको हाफ ही चैप्टर रीड करवाऊँगी. हाफ चैप्टर आपको रीड करना है. हाफ हमारा जो चैप्टर है वो नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट होगा. ठीक है, आया समझ में कि एस्ट्रोलॉजर उसके दरबार में आता है, वो किस तरह उसको अर्थ की शेप के बारे में बताता है और किस तरह हम अर्थ का एक राउंड कंप्लीट कर सकते हैं एक दिन में. तो अब बीरबल का क्या आंसर रहता है, वो हम लोग उसके जो मिनिस्टर होते हैं वो क्या आंसर देते हैं, बीरबल का क्या आंसर होता है वो हम नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे. थैंक यू.